लौटाओ। तो हमने कहा परिवार वाले नहीं लौटने दे रहे, इतना ज़्यादा कैंसर फैला कि डॉक्टर तो हाथ काटने को कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि अस्पताल ना जाके मैं एक भाई साहब का नंबर दे रहा हूँ, तो वो नंबर लेके उनसे मिलो। तो जब हमने उनको नंबर लगाया तो उनका हमारे पास 10 बार फोन आया कि बहन जी यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ जाओ। हम चलते गए और प्रार्थना की, अटेंड किया, सत्संग अटेंड किया। इसके बाद जहाँ भाई साहब गए वहाँ भी हम गए, प्रार्थना स्थल में बम्बई में बसई में, वहाँ भी हम 1 महीने लगातार गए। वहाँ के बाद ऑपरेशन नहीं करवाया, बम्बई में लौट आए। फिर दर्द शुरू हुआ, फिर हम जयपुर पहुँचे। जयपुर में भाई साहब का फोन पहुँचा, बहन जी कहाँ हो? हमने कहा जयपुर। बोले मत कराओ ऑपरेशन, लेकिन परिवार वाले नहीं माने और ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा था हाथ काटेंगे, तो हाथ काटने में भी वो कह रहे थे पूरा नहीं निकलेगा, 75%। कौन सा हाथ? ये वाला। अच्छा, बायां हाथ। तो वो कह रहे थे कि फिर भी 75% रहेगा, 25% तुम्हारा कैंसर निकलेगा। तो हमने कहा कि यदि पूरा नहीं निकलेगा तो हाथ कटवाने से क्या फायदा, पूरा निकल रहा हो तो हाथ कटवा दें। तो डॉक्टर ने कहा कि केवल 100 का हाथ रहेगा, इस काम नहीं कर पाओगे। हमने कहा ठीक है, 100 का रहने दो। ऑपरेशन हुआ, 42 टाँके आए गले का, थायराइड सा। और ऑपरेशन के बाद कुछ दिन घर पे रहने के बाद पट्टा एक दिया था, बोले हमेशा पट्टा बांधते रहना, नहीं तो कभी भी ये झटके से हाथ फिक सकता है। तो पिछली बार 3 महीने पहले यही राशि आई थी और इसी जगह पट्टा निकाल के रखा था कि आज के बाद हम पट्टा नहीं बांधेंगे। उस दिन से आज तक ना तो दवा खाई है, 3 महीने हो गए, और ना ही पट्टा बांधा है। 2 साल पहले मुंबई में डॉक्टर ने कहा था 3 महीने या 6 महीने तुम्हारी जिंदगी है। घर के सारे सदस्य इतना प्यार करने लगे थे कि इनके पास समय कम है, इनकी खुशियों का ध्यान रखो। लेकिन आज 2 साल जिसने हमें जिंदा रखा वो सर्वशक्तिमान है। वो केवल हमें नहीं सबको देने वाला है, एक को नहीं। विश्वास जो करते हैं वो सब सुख पाते हैं, एक नहीं। सारे सुख जो केवल और केवल इंसान के लिए बने हैं, बस केवल इंसान भूल जाता है, मन मति पर उतर जाता है कि हमें क्या अच्छा लगता है। बुराई हर इंसान को अच्छी लगती है और उस पर चलना भी बहुत सरल होता है, लेकिन अच्छाई की तरफ बढ़ने में हमारा मन भी साथ नहीं देता, तन भी साथ नहीं देता और धन भी साथ नहीं देता, और परेशानियां भी आती हैं। परेशानी कितनी भी आए, अच्छाई के रास्ते में हम उसको अपनाते जाएं, अंत उसका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है अंत। ऐसे ही सत्संग चल रहा था, वहाँ बताया जा रहा था कि हर एक में प्रभु का वास होता है। जैसे कि अभी बहन जी ने बताया, तो मन में ठान लिया कि हर एक में ईश्वर का वास होता है और मन में विश्वास भी कर लिया। जैसे ही निकला एक बहुत बड़ा बैल, जैसे सांड कहते हैं, रास्ते में खड़ा सबको मार रहा था। किसी इंसान ने कहा उस रास्ते मत जाओ, वहाँ बहुत बड़ा सांड है, वो मार देगा। वह मन में विश्वास किए था कि हर में प्रभु का वास होता है, उस सांड में ईश्वर का वास है, वो हमारा क्या बिगाड़ेगा। और चला, उसे उस सांड ने मारा और पैर टूट गया। वह तुरंत वापस आया और कहा आपके वचन झूठे हैं, क्यों ऐसा कहा था जी? तो उन्होंने कहा पहले पूरी बात बताओ क्या हुआ। बोले हम जैसे यहाँ से गए, एक इंसान मिला, उसने हमसे कहा इस रास्ते मत जाओ, आपने कहा था हर एक में ईश्वर का वास होता है, और मैंने सोचा उस सांड में ईश्वर का वास है, वो क्यों मारेगा मुझे। मैं चला गया, उसने मुझे मारा, ईश्वर ने मुझे मारा। ये हमारी मनमति होती है, हमारा दुर्भाग्य होता है। जिसने हमें रोका कि उस जगह ना जाओ, उस स्थान पर मत जाओ, उस रास्ते मत जाओ, उसमें हमें ईश्वर नहीं दिखाई दिया। उसमें हमें ईश्वर नहीं दिखाई दिया। हमने अपनी मनमति की और हम अपने दुर्भाग्य बस उस रास्ते चल दिए, तो हमें अपना अहित करना पड़ा। जान भी जा सकती है, पैर भी टूट सकता है मनमति के कारण। ईश्वर हमारा बुरा नहीं करता, ईश्वर बहुत अच्छा करता है। हर स्थान पर ईश्वर रहता है, हर जगह पर ईश्वर रहता है, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ ईश्वर रहता है। लेकिन हम अपने दुर्भाग्यवश, अहंकार के वश हम अपनी मनमति सोच बैठते हैं
और हम अपना अहित कर बैठे। हम उस समय सोचें जब हमारा कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ है और हम सारा अपना पैसा लगा चुके, जितना हमारे पास था हम अपने बुजुर्गों का लगा चुके हैं, और उस समय डॉक्टर कहता मरीज को घर ले जाओ, ये केवल कुछ दिनों का मेहमान है। उस समय हम पैर पड़ते, कई मिन्नतें कहते हैं, ईश्वर को भी चाहते हैं कि हमारा ये युवक इंसान कुछ क्षण के लिए जिंदा हो जाए। तो आओ हम सोचें कि ईश्वर हमें क्या नहीं दे सकता। हम उस समय विश्वास करने लगते हैं कि अब तो केवल ईश्वर है, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। हम उस क्षण का क्यों इंतजार करें कि डॉक्टर मना कर दे। हम पहले ही विश्वास क्यों ना करें, जो कुछ करता है ये करता है, और इंसान जो करता है वो गलत हुआ करता है। आओ हम इस यीशु प्रभु पर विश्वास करें। जो राम के प्रेमी है वो राम पर विश्वास करें, जो कृष्ण के प्रेमी है वो कृष्ण पर विश्वास करें, जो अल्लाह के प्रेमी है वो अल्लाह पर विश्वास करें। लेकिन विश्वास करें जो ये करता है वो अच्छा करता है। हमने सब ने देखा जब हम जिंदा रहते हैं तो डूब जाया करते हैं, और जब हमारी यही जो ईश्वर की चीज है वो अपनी निकाल लेता है तो हम तैरने लगते हैं। क्यों? हम मन में चिंतन करें इस बात का, क्यों ऐसा क्यों होता है। आओ मेरे भाइयों बहनों, हम विश्वास करेंगे तो पार हो जाएंगे, इस भवसागर में तैरने लगेंगे और सब हमारे प्रेमी बन जाएंगे। और इस यदि माया जाल में फंसे रहेंगे तो डूब जाएंगे। माया ऐसी नागनी जिसको ये लग जाए, जो इसकी पूजा करे तिसको ही खा जाए। माया, हम माया में यदि फंसे रहेंगे तो मायापति को नहीं पा पाएंगे, और मायापति को यदि पा जाएंगे तो माया हमारे पीछे आने लगेगी, फिर हम सारी खुशियां पा पाएंगे। भाई साहब का इतना प्रेम, इतना इन्होंने विश्वास दिलाया कि आज 2 साल के बाद भी आपके साथ केवल इनकी कृपा से ही। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, मेरा हाथ में भी नहीं उसमें। प्रभु यीशु प्रभु की कृपा से ये खुद नहीं करता, खुद चल के हमारे पास नहीं आता, ये अपने प्रेमियों को, अपने संतों को हमारे पास भेजता है। जिस प्रकार की आज भाई साहब को हमारे हित के लिए इन्होंने भेजा, ये केवल और केवल परोपकार कर रहे हैं, केवल और केवल हमारे हित के लिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं। आओ हम इनसे कुछ लें। प्रभु यीशु की ऐसी कृपा है, महान कृपा है, कि जो बम्बई में हमें मिल रहा था वो आज अम्मा में हमें मिल रहा है। बम्बई में हमने देखा कि ऐसे ही हम बैठे थे, मराठी में सत्संग चल रही थी, वचन हो रहे थे, कम समझ में आ रहे थे, लेकिन फिर भी इतना तो जानते हैं। एक दोनों हाथों में बैसाखी लिए, फिर भी 2-3 युवक उसको पकड़े, चबूतरे पर जैसे ही गए, वहाँ वृद्धन ने आशीर्वाद का जैसे ही सिर पर हाथ रखा, उसने एक बैसाखी छोड़ी, थोड़ा हिला, दूसरी बैसाखी छोड़ी, और वृद्धन ने कहा चलो। तो कोई पकड़ने लगा, उनके साथ वाले नहीं, बोले नहीं पकड़ो, वो चलेगा। 2-4 कदम धीरे धीरे रखे, फिर वैसे चलने लगा और दौड़ने लगा। अपनी आंखों से दासी ने देखा ये चमत्कार होते, वो चमत्कार यहाँ भी हो सकते हैं। हमारे अंदर केवल और केवल विश्वास की कमी है। विश्वास यदि हमारे अंदर का जाग गया, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने देखा कि जब हम हुए थे तो बिल्कुल छोटे थे, बड़ा किसने किया? क्या हमारे माँ बाप ने, क्या हमारे घर के परिवार ने, क्या किसी ऐसे सदस्य ने जो हमें बड़ा करता गया? लेकिन श्रेय ईश्वर ने किसको दिया? माँ बाप को, कि तेल का मालिश करो, ऐसी चीज खिलाओ, ये खिलाओ। लेकिन जो करता है ये करता है। कहते हैं फल है तो गिरेगा, फूल आया है, फल आया है, गिरेगा। हम भी ऐसे हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चढ़ सिंहासन चले, एक बंधे जंजीर। हमें किस तरह जाना है ये हमारे हाथ में है। हमें हंसी से जाना है या रोते रोते जाना है, ये केवल और केवल हमारे हाथ में है। हम कैसे जाएं? हमें अपनी मृत्यु नजदीक हर पल देखना है कि मृत्यु तो हमारे साथ है। हम केवल जिंदा हैं तो केवल आज के लिए। कल किसने देखा? कल हम रहें या ना रहें, आज हमारे लिए दुख के लिए समय नहीं है।
केवल और केवल हमें प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, सुखी रहना है, तभी हमारे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो पाएंगी। कल यदि मिल गया तो फिर हम आज के लिए जिंदा है। बम्बई में दासी अकेली थी, परिवार वाले लौट आए थे कि जाने कितना दिन लगना है। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, कम से कम 75-76 साल के, वो रोने लगे कि हाथ कटना है, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता कि ना कटे। तो कहते हैं इस माता को देखो, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। उन्होंने कुर्सी मेरे तरफ मोड़ी, बोले माता जी मेरे को ताज्जुब हो रहा है कि तू इतना बड़ा रोग लेके कैसे घूम रही है। और उनसे बोले देखो ये कितना प्रसन्न रहती हैं, अपनी जांच स्वयं करवाती हैं और जाकर के वापस आती हैं, कैसे घूमते हैं अकेले, मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। मैंने कहा सर हम उनसे तो अच्छे हैं कि जो सुबह जाते हो शाम को लास्ट वापस आती है। मेरे को पता तो है कि मेरे पास कम समय है, मुझे जल्दी मरना है। आपने कहा 3 महीने, हो सकता है 2 महीने में ही मर जाए, तो मुझे पता है, तो क्यों हम दुखी रहें, क्यों ना अपने जरूरी काम पूरे करें। पता चल गया कि मरना है, जिसको पता ही नहीं चलता कि हमें मरना है उसका क्या है, वो तो किसी से बात ही नहीं कर पाते। मैं इसलिए खुश हूँ कि मुझे पता तो चल गया। आज 2 साल हो गए, पिछली जनवरी को, इस जनवरी में 3 साल हो जाएंगे। तो पिछली जनवरी में डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पास 3 महीने का या अधिक से अधिक 6 माह का समय है, इसके बाद तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। पूरी पसली में कैंसर, पीछे कैंसर, गले में कैंसर, हाथ में कैंसर, इतना ज्यादा फैला लिया। लोग बाग जाने क्या करते हैं, इतना फैला लेते तब बम्बई आते हैं। मैंने कहा पता ही नहीं चलता, जब हड्डी बढ़ने लगी तभी तो आए। कहते ठीक है। तो आज कहने का तात्पर्य यही है कि ये सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने वाला है। यही हमें दुख देता है, क्यों देता है, हमारे दुर्भाग्यवश, हमारे कुछ गलतियों के कारण, पाप के कारण। हम कभी ये नहीं कहते हमारा पाप। डॉक्टर के पास जाओ, कहता है सोब्रामाइसिन खा लेना, उसका अर्थ हमने कभी नहीं पूछा, ना डॉक्टर से ना हमने। माई माने मेरा, सीन माने पाप, मेरा पाप, मेरा पाप ही मुझ में निकल रहा है। मैंने पाप किया इसलिए कैंसर हुआ। कोई कहने का साहस नहीं रखता कि मैंने पाप किया। हर कोई कहता है मुझसे पाप नहीं होता। पाप का अर्थ क्या है, सुबह से हम निकले, किसी को हमने देखा अरे इसके पास तो 4 व्हीलर है, मेरे पास नहीं हो गया। पाप केवल ये नहीं है किसी को जान से मार दे, केवल वही पाप है। किसी की आत्मा को दुखाना भी पाप है, किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना भी पाप है, चोरी करना भी पाप है, जुआ खेलना भी पाप है, शराब पीना भी पाप है। किसी शराबी से जाकर के एक संत ने कहा कि जाओ इनसे कुछ सीखो। मैं कहता इससे क्या सीखे, ये तो शराब में चूर है। दूसरे ने कहा नहीं, इससे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बोले क्या सीखा जा सकता है, इससे क्या सीखोगे। अरे बोले इससे इतनी बड़ी सीख मिल रही है कि शराब को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो शराब पीते हैं उससे घर मिटता है, घर वाले नाराज होते हैं, मान प्रतिष्ठा जाती है, धन जाता है और शरीर का नाश हो जाता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। कोई हमसे बोलता नहीं, सब हमसे कड़वाहट करते हैं, सब नफरत करने लगते हैं। तो शराब हम कभी नहीं पिएंगे। कहना जीव हत्या, मांस खाते हैं, तो हमने सोचा किसी की जीव का नाश नहीं करना, किसी की जीव को सताना नहीं है, किसी की जीव की हत्या नहीं करना। हम मांस खाते हैं तो जीव की हत्या तो होती ही है। ऐसा हम क्यों करें कि किसी के जीव का अपमान हो, किसी की हिंसा हो। ऐसा हम ना करें और हम प्रभु पर विश्वास करें। भाई साहब का प्रेम, ईश्वर का आशीर्वाद हमारे सबके साथ रहे। जो यहाँ चल करके आए या ना आए, ना आ सके, घर पे ही प्रभु की प्रार्थना करें। हमें ये प्रभु सब कुछ देने वाला है। हम भाग्यशाली हैं कि इस दर पर हम आ गए हैं।